आसमान से गिरते हुए उल्का पिंड जिसे तुम टूटते तारे समझकर ख्वाहिशें मांगने वाले हो। पर ये उल्का पिंड जैसे ही आदमियों के टच में आ रहे थे, आदमियों के अंदर का एनिमल जाग जा रहा था। लेकिन मजे की बात ये थी कि औरतों पर ये उल्का पिंड कोई भी असर नहीं कर रहे थे। द ट्वाइलाइट जोन के एपिसोड नंबर 7 नॉट ऑल मैन में हम देखने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर। कहानी की शुरुआत होती है एक लेविशिंग इंटरनेशनल ऑफिस को दिखाते हुए, जहाँ पर एनी नाम की मेन कैरेक्टर काम करती है। एनी के सर पर कामों का बहुत बड़ा बोझ था और उसका बॉस फिल उस पर काम दिए ही जा रहा था। दोस्तों, अच्छा काम करने का यही नतीजा होता है कि सारे काम आप ही के सिर पर आ जाते हैं। तभी एनी से मिलने के लिए आता है डिलन नाम का उसका एक सीनियर। डिलन काफी दिन से एनी को मन ही मन पसंद कर रहा था, तो आज हिम्मत करके वो एनी को डेट के लिए पूछ लेता है। एनी शुरू में मना करती है, लेकिन बाद में डिलन के काफी मनाने पर वो हाँ कह देती है, क्योंकि डिलन का कहना था कि 30 साल बाद एक ऐसी अनोखी रात आ रही है जब आसमान से उल्का पिंडों की बारिश होगी, तो ये डेट के बहाने उस उल्का पिंड को भी देख सकते हैं। एनी भी हाँ कह देती है, इसलिए नहीं कि वो डिलन से प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि ऑफिस की थकान थोड़ी दूर हो सकती है और शाम को अच्छा वक्त बिताने पर सज धज के वो डिलन के यहाँ पहुँच जाती है और उल्का पिंड की बारिश को वो दोनों साथ में देखने लगते हैं। अचानक एक उड़ता हुआ उल्का पिंड शहर के बाहर बने पानी की टंकी से टकराती है और इसके बाद जमीन पर उसके टुकड़े गिर जाते हैं। डिलन काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे उल्का पिंड सामने से देखने मिलेगा, तो खुश होकर वो और एनी वॉक करते हुए उस रास्ते पर जाने लगते हैं। जमीन पर लाल कलर का एक पत्थर पड़ा हुआ था, यही था वो उल्का पिंड जो बाहर से आया हुआ था और अब डिलन उसे हाथ में पकड़कर खुश हो रहा था। लेकिन एनी को छूने नहीं दे रहा था, बहुत प्रोटेक्ट कर रहा था वो एनी को। लगता था संस्कारों का पूरा लेसन लेके आया है। लेकिन घर जाते ही वो एनी के साथ थोड़ा सा रोमांटिकली बिहेव करने लगता है। एनी थोड़ा बहुत तो उसका साथ दे रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। डिलन इस बात पर भड़क जाता है। अचानक डिलन, जो बहुत देर से काम और कंपोज बिहेव कर रहा था, उसके अंदर का कबीर सिंह जाग चुका था। वो एनी की बाहों को जोर से पकड़ लेता है और एनी से पूछने लगता है कि तुम मुझे ना क्यों कह रही हो? आखिर मैं आगे ही बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ। पर बात तो वही थी, जबरदस्ती कर रहा था। एनी वहाँ से जैसे तैसे जान बचाकर भागती है, ये कहते हुए कि आज उसका मूड नहीं है। लेकिन एनी का घर छोड़कर जाते ही डिलन के अंदर का जानवर जाग जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सामानों को उठा पटक करने लगता है। दूर से एनी भी ये सब देख रही थी और अब तो वो और तेजी से सर पर पैर रखकर भागती है। अगले दिन एनी जब ऑफिस जाती है तो उसके लिए काफी ऑकवर्ड था डिलन का सामना करना। और सोने पे सुहागा, बॉस फिल ने एक नया प्रोजेक्ट एनी को थमा दिया था और ये कहा था कि इस पर वो डिलन के साथ काम करे। अब नौकरी बचानी है तो करना ही था, लेकिन एनी पूरी कोशिश कर रही थी डिलन को इग्नोर करने की और डिलन भी एनी को इग्नोर ही कर रहा था। खैर, शाम को ऑफिस का काम जल्दी निपटाने के बाद एनी सुपरमार्केट जाती है, क्योंकि आज उसकी बड़ी बहन लिली का बर्थडे था। तो घर में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ पे भी वो अजीब अजीब चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी। सबसे पहले वो एक भाई साहब को देखती है जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ कुश्ती लड़ रहे थे। वो स्ट्रॉ को बोतल में ऐसे घुसाने की कोशिश कर रहे थे जैसे कोई तलवार अपने दुश्मन के गले में घुसाना चाह रहा हो। मतलब स्ट्रॉ डाल रहे हो या किसी का कत्ल कर रहे हो। इतनी नफरत लोगों के अंदर भर गई थी जो एनी साफ तरीके से देख पा रही थी। थोड़ा आगे बढ़ती है तो वो एक और नमूने को देखती है जो अपनी गाड़ी की डिक्की बंद करने की कोशिश कर रहा था, मगर प्यार से नहीं, ऐसे पटक पटक कर वो डिक्की को बंद कर रहा था जैसे सूटकेस के अंदर अपने बॉस को भर के रखा हो। बार बार धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही थी। हद तो तब हो गई जब एनी ने देखा कि एक आदमी जबरदस्ती अपनी महिला मित्र के जिन्स में हाथ घुसाने की कोशिश कर रहा था। एनी ये सब देख ही रही थी कि उसके सामने एक आदमी आकर गाली गलौज करने लगता है, जो उसे उसकी गाड़ी हटाने को कह रहा था और लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था। एनी इन सब से फ्रीक आउट करने लगती है। उसे बार बार डिलन के साथ किया गया रात वाला व्यवहार याद आने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के सारे मर्द पागल हो चुके हैं। फिर शाम को वो जाती है अपनी बहन की बर्थडे पार्टी में, जहाँ का माहौल काफी ज्यादा अच्छा था। जीजा जी और उसके पापा उससे बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहे थे। इसी बीच में वो अपने छोटे भाई कोल से भी मिलती है। एनी ये ऑब्जर्व करती है कि शहर के सभी मर्द तो कबीर सिंह बन चुके हैं, लेकिन कोल काफी शांत था। लगता है कोल के ऊपर कुछ भी असर होना शुरू नहीं हुआ था। उसका और उसकी बड़ी बहन लिली का प्लान था कि वो क्लब में जाकर गर्ल्स नाइट आउट करेंगे।
तो बस पूरी महिला मंडली चल पड़ती है बार में कुछ पीने खाने। लेकिन जब वो पार्टी करने के लिए बाहर निकल ही रही थी तो वो देखती हैं कि उनके घर के सामने एक पानी का पाइप फटा हुआ है जिससे लाल लाल खूनी रंग आ रहा था। अब एनी के बाकी परिवार के सदस्यों को लगता है कि शायद पानी में लोहे का कुछ अंश मिल गया है, इसलिए पानी लाल है। एनी को सारा माजरा धीरे धीरे समझ में आ रहा था। ये लाल रंग उसे पिछली रात में गिरे हुए मेटेरॉइड की याद दिला रहा था, जिसे डिलन ने जैसे ही छुआ था वो बदलने लगा था। उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। शहर में भी जगह जगह मेटेरॉइड गिरे हुए थे, तो हो सकता है कि मर्दों पर इसी कारण आक्रामकता का व्यवहार पनप रहा हो। और क्योंकि पिछली रात को ये उल्का पिंड सरकारी पानी टंकी पे गिरा था तो शहर के पूरे पानी में इस मेटेरॉइड के अंश मिल चुके हैं। यानी यही वो कारण था जिस कारण से उल्का पिंड का असर सभी मर्दों पर हो रहा था। ये सब सिर्फ एक वाइल्ड थ्योरी थी जो एनी के मन में चल रही थी। खैर, एनी को और उसकी बहन को जीजा जी जाने को कह देते हैं। वो कहते हैं कि पानी को मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। लेकिन यही तो दिक्कत थी, ये पानी हर मर्द को इन्फेक्ट कर रही थी। एनी जाना नहीं चाहती थी। वो अपने जीजा जी को रोकने की कोशिश कर रही थी कि पानी के पास मत जाओ, लेकिन जीजा जी का कहना था कि मैं सख्त लौंडा हूँ, पानी मेरा क्या बिगाड़ेगा। यही तो बात है, मर्दों का ही तो बिगाड़ रहा है, औरतों का नहीं बिगाड़ रहा है। मन को मार कर एनी अपनी बहन के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी शुरू में तो काफी अच्छी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भी उन्हें डिलन दिख जाता है। तो एनी की बहन डिलन को दिखा दिखा कर एनी को चिढ़ाने लगती है। लेकिन एनी ने अपनी बहन को नहीं बताया था कि डिलन ने पिछली रात उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। इस बात से वो थोड़ा खफा हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्लब में उपस्थित सभी मर्दों का व्यवहार बदलने लगता है। कोई बारटेंडर से लड़ रहा था, कोई पेट भर के शराब पी रहा था और कोई अपने दोस्तों को साथ ही मारपीट कर रहा था। देखते ही देखते ये शांत बार WWE का अखाड़ा बन चुका था। माहौल इतना हिंसक हो जाता है कि एनी और उसकी बड़ी बहन लिली इस क्लब को छोड़कर घर जाना ही बेहतर समझती हैं। लेकिन मुसीबत इतना जल्दी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। एक पागल मदहोश आदमी जो क्लब के बाहर ही खड़ा हुआ था, वो एनी और उसकी बड़ी बहन को छेड़ने लगता है और अभद्र टिप्पणी करने लगता है। अब जैसे हमेशा औरतें करती हैं, इग्नोर करके निकल जाना, एनी और उसकी बड़ी बहन भी वैसा ही करती हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब दुनिया पलट चुकी थी। अब आदमी आपके हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे। बस ये मदहोश आदमी भी अपनी बाइक लेकर एनी और उसकी बड़ी बहन का पीछा करने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब वो पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच जाता है। वो डर के मारे अपने घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है कि कोई हेल्प मिल जाए, और हेल्प उन्हें मिलती भी है। जीजा जी घर पर ही थे, तो जीजा जी दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि इस आदमी को मैं सबक सिखाता हूँ। लेकिन जीजा जी भी मर्द थे और उन्होंने गंदे पानी को हाथ लगाया था, तो जीजा जी भी अब अंदर से जानवर बन चुके थे। गए तो सबक सिखाने के लिए बाहर थे, लेकिन वो उस पागल आदमी को इतनी जोर जोर से पीट रहे थे कि आवाज घर के अंदर तक आ रही थी। एनी को समझ में आ जाता है कि ये कुछ भी नॉर्मल नहीं है। उसके जीजा जी भी उल्का पिंड के चपेट में आ चुके हैं और उनके अंदर का भी जानवर जाग चुका है। और अब सही वक्त था सारी सच्चाई से पर्दा उठाने का। वो अपनी बड़ी बहन लिली को सारी सच्चाई बताती है उल्का पिंडों की, उल्का पिंड में मिले हुए पानी पीने से मर्दों के व्यवहार में आने वाले बदलावों की। शुरू में तो उसकी बड़ी बहन को यकीन नहीं आता, पर जब वो अपने खुद के पति के खून में सने हुए कपड़े को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि बाहर खड़े पागल आदमी की बहुत अच्छे से सर्विसिंग हुई है। पर लिली का पति तो प्रॉपर ग्रीन फ्लैग था, वो इतना हिंसक नहीं हो सकता। लिली की आंखों का पर्दा भी तुरंत ही उतर जाता है क्योंकि उसके ग्रीन फ्लैग हस्बैंड ने एक खूबसूरत बर्थडे केक बनाया था। जीजा जी केक के सामने ऐसे खड़े थे जैसे केक नहीं अपनी वसीयत लेके खड़े हो, और जबरदस्ती वो लिली से मोमबत्तियां बुझाने और केक को काटने के लिए इंसिस्ट करने लगते हैं। उसकी आंखों में जो पागलपन था उसे देखकर लिली को यही लग रहा था कि कहीं उसका हैप्पी बर्थडे हैप्पी डेथ डे ना मन जाए। जैसे जैसे सेकंड्स बीत रहे थे, जीजा जी और आक्रामक होते जा रहे थे। इवन वो लड़कियां क्लब क्यों गई थी, उन्होंने मिलके शराब पी होगी, इस बात पे भी वो चिल्लाने लगते हैं। जबकि अभी कुछ घंटे पहले इस आदमी ने खुद उन्हें गर्ल्स नाइट आउट करने के लिए भेजा था। वो अब अपनी बीवी पे हाथ भी उठाने वाले थे, लेकिन बीच बचाव करने के लिए एनी सामने आ जाती है, चाहे अपनी बीवी का हो या साली का।
गला तो गला होता है। जीजा जी अपनी पूरी ताकत से एनी का गला दबाने लगते हैं, लेकिन सही समय पर लिली अपने पति के सर पर एक फ्राइंग पैन मार देती है, जिससे उसका पति बेहोश हो जाता है। और अब फाइनली लिली को यकीन था अपनी छोटी बहन एनी की सारी थ्योरीज पर। वो जल्दी से शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। 911 पर कॉल लगाते हैं, लेकिन सारी लाइंस व्यस्त थी। ऑब्वियसली शहर में इतनी अराजकता फैली हुई थी कि सभी पुलिस को मदद के लिए बुला रहे थे, लेकिन पुलिस किसकी मदद करेगी। जब वो शहर के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मर्दों का अलग ही नंगापन चल रहा है। मर्द जात सड़कों पर गाड़ियां तोड़ रही थी, एक दूसरे को पीट रही थी और जो औरत मिले उसके साथ बदतमीजी कर रही थी। यानी ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर GTA 6 का ग्राउंड बन चुका है। लेकिन सबसे अजीब चीज क्या थी, कुछ महापुरुष इन लाल उल्कापिंड के पत्थरों को पानी में घोलकर उससे नहा रहे थे। जी हाँ, आपने सही सुना, जैसे हम डेटॉल को डालकर नहाते हैं ना कीटाणु को मारने के लिए, ये लोग उसी लाल पानी को शरीर में डालकर नहा रहे थे ताकि इनका पागलपन और बढ़ सके। यानी कि नहाऊंगा भी लाल पानी से और मचाऊंगा भी खूनी खेल। एनी और उसकी बहनों पर इस पत्थर का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो औरतें हैं। और इस बीच उन दोनों औरतों का एकमात्र कंसर्न था अपने भाई कोल को खोजना। पता नहीं कहीं उस पर भी ये बुरा असर ना हो गया हो कि इस बीच एक बूढ़ा आदमी उन दोनों के पास आता है और कहता है, नॉट ऑल मैन, यानी सारे मर्द ऐसे नहीं हैं। वो कंटिन्यूसली इन औरतों के सामने नॉट ऑल मैन कह रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बातें पूरी कर पाता, कुछ रेड आर्मी आकर इस आदमी को भी उठाकर ले गई। लेकिन उनकी चिंता अभी भी अपने भाई कोल पर टिकी हुई थी। सीन शिफ्ट होता है कोल पर, जो एक नदी के किनारे अपने दोस्त के साथ छुपकर बियर पी रहा था माहौल को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन ये ट्वाइलाइट जोन है, इसमें तो ट्विस्ट आएगा ही। कोल का दोस्त अचानक कोल को किस करने लगता है और कहने लगता है, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। कोल थोड़ा सा बिदकता है, वो कहता है कि भाई क्या कर रहा है, मैं तेरा दोस्त हूँ। लेकिन जैसे ही कोल ने अपने दोस्त को मना किया, कोल का दोस्त जो अभी तक कह रहा था यू आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, वो अब नफरत की आग में जलने लगा था। वो कोल पर हमला कर देता है। सही समय पर आकर उसकी दोनों बहनें कोल को बचा लेती हैं, लेकिन आसमान से गिरे खजूर पर अटके। यहाँ पर आ चुका था प्यार में पागल डिलन, यानी हमारा मजनू ऑफ द ईयर। वो अभी भी एनी से खफा था कि पिछली रात को प्यार भरे लम्हों को छोड़कर एनी क्यों भाग गई थी। डिलन का एटीट्यूड बदल चुका था, स्टाइल भी बदल चुका था। वो अपने पागलपन को बढ़ाने के लिए एक लाल पत्थर को जंजीर में बांधकर घसीटते हुए आ रहा था। लगता है KGF मूवी देख ली है इसने। और उसी जंजीर को वो एनी के गले में बांधकर उसे चोक करने लगता है और कहने लगता है कि मेरे नाम का मंगलसूत्र नहीं पहना तो मेरे नाम की जंजीर को पहन ले। कोल और एनी की बड़ी बहन उसे बचाने की कोशिश करते हैं और डिलन को पानी में फेंक देते हैं। डिलन और भी हमला कर सकता था, लेकिन फाइनली सही समय पर पुलिस आ जाती है। पुलिस इन दोनों महिलाओं को और उनके छोटे भाई कोल को क्वारंटीन जोन में लेकर जाती है, जहाँ पर इम्यून लोगों को यानी अधिकतम महिलाओं को रखा गया था। कोल का भाई कुछ पुरुषों में से एक था जिस पर इस पत्थर का असर नहीं हुआ था, तो कोल के कुछ सैंपल लिए जाते हैं। मजे की बात ये थी कि इस उल्कापिंड से पानी ना तो प्रदूषित हो रहा था, ना ही उसमें से बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई अफवाह है। ना ही इस उल्कापिंड में कोई जीवाणु, विषाणु या वायरस मिले थे। तो ऐसे में आदमी ऐसा व्यवहार कर ही क्यों रहे थे? यही तो सबसे बड़ा सवाल था, और इस सवाल का जवाब सिर्फ कोल दे सकता था। कोल से पूछा जाता है कि वो भी एक मर्द है, वो भी लाल पत्थरों के साथ था, लेकिन वो बिल्कुल शांत कैसे है? और यहाँ आता है इस एपिसोड का वो ट्विस्ट जो आपके दिमाग की बत्तियों को बुझा देगा। कोल का कहना था कि उसे भी गुस्सा आया था, पर उसने अपने परिवार का सोचा, अपनी बहनों का सोचा और उसका गुस्सा खत्म हो गया। और अब सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। वास्तव में इन उल्कापिंडों में कोई वायरस था ही नहीं, बस ये एक बहाना था अपनी दबी हुई आग को बाहर निकालने का। शहर के अधिकतम मर्दों ने इस उल्कापिंड को एक बहाना माना और अपने सालों के दबे हुए एंगर और मर्दपने को बाहर निकाला। और बस इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी एंड होती है। मैं जानती हूँ बहुत कंफ्यूजिंग है, तो चलिए अब इसकी सारी बातों पर चर्चा करते हैं। अब क्योंकि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो यहाँ पर वो लाल रंग का उल्कापिंड एक मेटाफर की तरह दिखाया गया है। मेटाफर किस चीज का? ये एक बहाना था।
इंसानी दिमाग बहुत चालाक होता है। अक्सर लोग अपनी भड़ास और बुरी आदतों को इसलिए दबा कर रखते हैं क्योंकि उन्हें जजमेंट का डर होता है। जैसे ही उन मर्दों को लगा कि आसमान से कुछ गिरा है और उसकी वजह से सब पागल हो रहे हैं, ये उनके लिए एक परफेक्ट बहाना है, तो उन्हें लगने लगा कि अगर वो किसी को मारेंगे, बदतमीजी करेंगे तो कोई उन पर दोष नहीं देने वाला, बल्कि सब ये कहेंगे कि बेचारे पत्थर का असर है। सेकंड था भेड़ चाल। जब एक इंसान ने गलत व्यवहार करना शुरू किया तो उसे सजा नहीं मिल रही थी, बल्कि बाकी मर्दों के लिए वही नॉर्मल हो गया था। एक एक करके सारे मर्द हिंसक होते गए। अब इसको आप पीयर प्रेशर कहोगे, क्योंकि अगर वो ऐसा बिहेव नहीं करेंगे तो वो ज्यादा मर्द नहीं लगेंगे। उन्हें लग रहा था सब लड़ रहे हैं, मुझे भी लड़ना चाहिए ताकि मैं भी मजबूत दिख सकूं। और इन सब के बीच बायोलॉजी का भ्रम लगाया गया। अक्सर समाज में कहते हैं बॉयज विल बी बॉयज, ये तो टेस्टोस्टेरोन का असर है। यह एपिसोड आपकी इसी सोच पर तमाचा मारता है। कहानी ये दिखाना चाहती है कि हिंसा हमेशा एक चॉइस होती है, यह आपकी मजबूरी नहीं होती। अगर पत्थर में जहर नहीं है, इसका मतलब है कि वो जहर आपके अंदर बहुत दिन से भरा पड़ा था, पत्थर ने बस उसे बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। एनी का भाई कोल उस माहौल में था, लेकिन वो हिंसक नहीं हुआ। यानी यही इस बात का सबूत था, नॉट ऑल मैन, यानी सारे मर्द ऐसे नहीं होते। शायद कोल अभी छोटा था, उसके अंदर टॉक्सिक मैनलीहुड अभी तक आया नहीं था, इसलिए उसने ये साबित किया कि अगर शुरू से खुद पर काबू रखो तो आसपास का माहौल कितना ही खराब क्यों ना हो, आप खराब नहीं होगे। तो ये लाल पत्थर आपकी जिंदगी के बहाने थे जो आप गलती छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हो। जैसे अरे मैं नशे में था इसलिए हाथ उठा दिया, बहुत स्ट्रेस था इसलिए गाली निकल गई, मेरा बचपन बहुत खराब था इसलिए मैं ऐसा ही हूँ। तो निष्कर्ष ये है कि पागलपन आपके अंदर होता है, बस वो बाहर निकलने के लिए बहाने खोजता है। अगर साइकोलॉजिकल थ्रिलर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई लाल पत्थर आपके अंदर के जानवर को भी अनलीश कर दे।